पूरा मई महीने के अंदर आज रात मिला है थोड़ा। जयपुर में आज बूंदाबांदी हुई है, बादल उमड़े भी घुमड़े भी हैं, बिजलियां कड़की हैं। अब पक्षी भी थोड़ा चहचहाने लगे हैं, चिड़ियाँ भी चहचहा रही हैं, टिटीरियाँ बोल रही हैं। इनकी भी जान में जान आया है। नौ तपा लगा हुआ था, भयंकर गर्मी पड़ रही है, हीट वेव में चला गया, इंसान का जी अकड़ा गया। ये पशु पक्षी बेचारे कहाँ जाए। ये भी आज मौसम का आनंद ले रहे हैं, उस ठंडकाई में लिए। इनके पास बेचारों के पास कोई कूलर पंखे कुछ नहीं है, एसी उसी कुछ नहीं है। कितने बढ़िया बोल रहे हैं। नहीं, इनका मई महीना इनका कंठ सूख गया था। सुबह सुबह थोड़ा थोड़ा मरे हुए कंठ से बोल रहे थे, लेकिन आज चहचहा रहे हैं सुबह से। सुबह सुबह 1 घंटे, लगभग 1 घंटा का इनके भी योगाभ्यास होते हैं। फड़फड़ाते हैं, इधर से उधर उड़ते हैं, बैठते हैं, एक दूसरों से फाइट करते हैं। ये तितर है, ये तो दीवारों के ऊपर बैठ करके फाइट करने लग जाते हैं। तरोताजा होते हैं सुबह सुबह, फिर अपने दाना पानी के लिए निकल जाते हैं, चूता के लिए निकल जाता है, जैसे इंसान निकलता है। अपने सब अपने अपने काम धंधों में लगे हैं, लेकिन इंसान फिर भी आलस कर जाता है। जिसके ऊपर थोड़ा सा लोड नहीं है वो बिल्कुल नेग्लेक्ट होता जाता है। लोड रखो, सब लोड अपना खुद का तो रखो, होना जाना है वो देखा जाएगा। लेकिन ये मत बोलो चलता आया है ऐसे ही चलेगा। तुम कौन सा 30 मारखा बन जाओगे, तुम कौन सा पहाड़ तोड़ दोगे, ये शब्द आ जाते हैं ना, वहां फिर आत्मा मर जाती है। ये मन है, इससे कुछ भी बकवास करवा लो। ये बहुत शैतान है, बहुत चंचल है, मतलब बहुत बेईमान है, मकरा है, सोता है, सुलाता है, खोता है। दिल के अंदर तो बलियां उछलती हैं, मैं भी ऐसा करूं, मैं भी ऐसा बनूं, लेकिन ये मन है ना, ये मानता नहीं। मन है कि मानता नहीं, मन है कि मानता नहीं,
वो गाना है, मन है कि मानता नहीं। इसको मनाना पड़ेगा, इसको समझाना पड़ेगा, इसको खुटे लाइन लाना पड़ेगा। ये उबट उबट चलता है। इसको रास्ता दिखाने का काम अपना है, और ये उल्टा अपने को रास्ता दिखाता है। वहां अपन खत्म हो जाते हैं।
ये जवाब दे जाते हैं, ये जवाब कभी नहीं देंगे। ये कढ़ाई कभी ये डंडा होता है, ईंट होती है, और कभी जब आज देखेंगे कि भाई इसको 2 दिन हो गया, इसको ईंट और डंडे के अंदर हार्ड में लेते हैं, अब इसको नॉर्मल तरीके से, अब ये इसकी कैपेसिटी इस पावर की पंजे की, फिर इस कोने की, ये कढ़ाई की, फिर ये कंधे की, चेस्ट की, गर्दन की, फिर इसके साथ पेट और पसलियाँ और ये चेस्ट रीढ़ की हड्डी, ये मूवमेंट देते रहो। ये लेकिन पुशअप डाल डाल करके वार्म अप, धीरे धीरे वार्म अप होता जाएगा, बॉडी वार्म अप होता जाता है, सुस्ती सुबह सुबह हटती जाती है, और ये अपने आप ही अब बोलेगा मेरे को ये मूवमेंट करवाओ, ये मूवमेंट, ये मूवमेंट, ये हरकत, ये हरकत, ये मूवमेंट। अरे कुछ हरकत कर ले, पड़ा पड़ा खा रहा है तो इसको हरकत, हिंदी में बोलते हरकत कर ले, मूवमेंट इंग्लिश में बोलते मूवमेंट कर ले। तो ये सभी मूवमेंट और ये हरकत, कुछ एक्टिविटी, ये कोल में, ये पूरा एल्बो है, ये इस कोल में, इसमें दबा के ये सपोर्ट मिल जाती है, इसकी सपोर्ट मिलती है, और इसको ये बोलते हैं ना कोल, बगल की चर्बी पाटे की तरह से खा रहा है, भैंसे की तरह से चल रहा है, और फूल करके कंडम हो रहा है, तो इसको ये अब थोड़ा सा जंग आओगे, और यहाँ ये इसके अंदर कोड़ी को ये जब ये 400-500 ये हो जाए, अभी बैक भी नहीं लगाया है, लेकिन ये खड़े खड़े ही 150, 150, 20-25, 20-25, 5-5, 10-10 कर करके, और ये मूवमेंट देते रहो, हाथ फ्रेश होता रहेगा इनसे। ये हाथ कड़ाइयाँ, ये बाहर, अंदर से बाहर से, फिर ये रोलिंग, ये रोलिंग, ये रोलिंग, ये रोलिंग, ये कैसे भी ये अपने आप मांगेगा। फिर ये हाथ ऐसे फ्रेश हो जाता है, ये कंधे, ये कोहनियाँ, ये कड़ाइयाँ, ये उंगलियाँ, ये अंगूठे, सब एकदम ऐसे फ्रेशनेस हो जाता है ये। फिर इसके अंदर थकान का कोई नाम ही नहीं रहता है, और आप कितनी भी मेहनत करो, कितनी भी मेहनत करो, और करो और करो और करो, ये रुकने नहीं देगा। कभी कहीं भी लग जाओ, ये फिर रुकने नहीं देता है। ये इसकी खासियत है।
एक दफा इस पंजे को पकड़ करके और खिंचाव में रख करके फिर इसको हाथ को ये निकालो, ये फिर इसको चेंज कर लो। एक दफ़ा इसको पकड़ो, यहाँ से उंगलियाँ अंगूठे के साथ ये पकड़ करके यहाँ से ग्रिपिंग करके और फिर ये खिंचाओ ये, और फिर इसको पीछे से निकालो, आगे से निकालो। अब ये आगे से टाइट इसको खिंचाव में रखना है, झटका नहीं लगाना, कभी भी हड्डी के ऊपर वेट नहीं डालना है, झटका रगड़ का नहीं लगाना, रगड़ा नहीं देना है। रगड़ा ही हमारा खतरनाक है। जितनी उम्र बढ़ेगी अगर रगड़े लगाने शुरू कर दिए, ये झटक दिया, ये झटकना नहीं, खिंचाव में, ये खिंचाव में, बॉडी को हमेशा ये खिंचाव में, पीछे है तो खिंचाव में, थोड़ा सा बस ये झटका इतना है कि खिंचाव, ये इस हाथ को ये नहीं झटकना है, पैरों को, घुटनों को, टखनों को, ये कलाइयों का ये सब के अंदर ये जॉइंट है ना, ये जॉइंट, इनके अंदर इतना फ्लेक्सिबिलिटी आ जाती है कि फिर ये पूरा बैंड, ये कैसे भी बैंड करो, फिर ये उंगलियां है ना, ये आगे का ये पोरवा होता है ना, बोले ये एक उंगली का ये टाइट करके ये पूरी उंगली खड़ी रहे, और ये अगला हिस्सा ये टाइट, ये बैंड हो जाए, फिर ये अंगूठा, ये अंगूठे को खड़ा करके, ये अंगूठे को खड़ा करके ये तोड़ा जाता है, ये सीधा होता है, इसको ये टाइट करके ये कर लो, फिर इस अंगूठे के साथ ये फिर सभी उंगलियों को टोटल एक से टुचकी नहीं बजानी है, ये इससे बजाते हैं ना ये तो ये सभी के साथ, ये बजे ना बजे, ये सभी उंगलियों को, ये चिटली से लेकर के सभी उंगलियों से ये अंगूठा टच होता है, और पूरा दबा करके ये कंधों से लेकर के ये बाजू का लेकर के ये नसें, मेन इसके अंदर है, अपने को इसकी घसाई नहीं करनी है, इसके अंदर बुष्टपना, कष्टपना, इम्यूनिटी को भरना है। ये अभ्यास करो। अब इसको अंदर से ले लो, राजू प्रताप सिंह भाई, मैं वीरेंद्र सिंह हूँ। आपने लिखा है कि भाई मैं लिखा है राजपूत बना जी हैं और मैं यादव हूँ, और आपने जो कमेंट्स में लिखते हैं ना, ये मन बढ़ता है बस, और ये इंसान का पता लगता है, इंसानियत पता लगता है, और इसमें कुछ नहीं लिखा, कुछ नहीं है। ये सब आते हैं इस पृथ्वी लोक पे, सब चले जाते हैं, लेकिन कौन किसको सही रास्ते पे डाल के जाता है या फिर उसको गलत रास्ते पे डाल के जाता है कि सही पे डाल के जाता है, कि उसको मोटिवेट करता है, कि उसको मार के डाल देता है कि अरे छोड़ यार कौन सा ऐसा करना, वो सब जानते हैं। पूरी मानव सृष्टि में कोई ऐसा नहीं है अब वो अपने को ना पहचाने, लेकिन उसको अपने बैठने वाले, अपने मिलने वाले ही उसको नहीं। मेन तो अपना है, दूसरा कोई बाहर का है ना, वो कभी किसी की लाइफ में इंटरफेयर नहीं करता है। करने वाला अपना हितैषी होगा ना, वही अपने को मार देता है, वही अपने को ख़त्म कर देता है। इसमें और कोई दूसरा नहीं करता है कभी भी। तो बोलते हैं ना महाराणा प्रताप के दो, आप बोल दिया तो मैं शिवाजी महाराणा प्रताप का बहुत बड़ा फैन हूँ। तो उनके दो बॉडीगार्ड होते थे, जैसे हमारे आज एनएसजी में, एनएसजी एसपीजी के अंदर वो सिविल ड्रेस में रहते हैं। एनएसजी तो हमारे साथ ही में खड़ा है, डीजी एनएसजी, ये तो
हमने खुद किया है। एसडीजी तो मेरे कर्नल ने खड़ा किया, मालाबार पुरुषोत्तम चिटनिस, एमपी चिटनिस। वो मेरे को बोलता था तू इसके अंदर एडमिशन में ये नहीं लेंगे, मेरे को फेल कर देंगे। क्यों? मैं इनको समझाऊंगा, ये गलत बोले करेंगे तो ये करेंगे, वो कहानियाँ हैं, वो उसके ऊपर नहीं जाना है। लेकिन जो ये बॉडी गार्ड होते हैं ना, तो वो महाराणा प्रताप को जब योगा और अपना मेडिटेशन योगा ये वर्जिश करती थी, तो महाराणा प्रताप के दोनों बॉडी गार्ड होते थे, वो दरबान बोलते थे, वो झाला और पत्ता। तो महाराणा प्रताप बेड़ियां पहन करके जब वार्म अप होते थे, तो वो एक लोहे की वो चैन बोलते हैं ना, वो कवच पहनते थे। तो अंगड़ाइयां लेते थे, तो बेड़ियों को तोड़ देते थे महाराणा प्रताप। तो उन्हीं को देख करके वो दोनों मोटिवेट होकर के वो भी यही मेहनत, हमारा बॉस ये कर रहा है तो हम भी। और बलिष्ठ तो थे ही, उनको छांटा गया था, वो भी कमांडो थी। तो वो महाराणा प्रताप को देख करके महाराणा प्रताप की सेम कॉपी फिर उन्होंने भी ऐसी मुच्छे जैसे आज डुप्लीकेट बनाते हैं, ऐसे ही हल्दी घाटी के युद्ध में ना वो कैसे बचाया था महाराणा प्रताप को कि सेना उसी के ऊपर आक्रमण कर दिया, और महाराणा प्रताप का ताज अपने सर पे लेकर के महाराणा प्रताप को इशारा किया कि अब निकल जा, ये लड़ाई बहुत लंबी है, ये युद्ध बहुत लंबा, ये युद्ध कभी बंद नहीं होती। तब महाराणा प्रताप ने आंखें दिखा दी थी कि ये बॉडीगार्ड है, और ये आज मेरे को अपना, ये वो सोच रहा है कि मेरा ताज इसने ले लिया, ये मैं जीत रहा हूँ और ये ताज ले लिया, ये राजा बनना चाह रहा है। इस पे आंखें लाल करी, बोला लाल करके तेरी आंखें ततेर दी, गुस्से में देखा और उसकी तरफ। तब उसने इशारा किया, गलत है, आप गलत हो, मैं सही बोल रहा हूँ, आपका मान सम्मान नहीं तोड़ रहा मैं। अब आप घिर चुके हो और अपनों ने ही वो दगा दे दिया था, वो सारी कहानियां हैं। तो फिर अब आप निकल जाओ, मैं मरूंगा आपके साथ, आपकी जगह मैं। यही एनएसजी एनएसपीजी में इसमें कमांडो, ये कौन सा कमांडो हमारे सबने देखा है। तो वो ही वो है कि वो जिसका रक्षक है ना, उसको भक्सकर नहीं बढ़ना चाहिए। लेकिन ये हिंदुस्तान में हमारे मीर जाफर और जयचंद भरे पड़े हिस्ट्री हैं उसके अंदर। फिर इसमें आ जाता है योगा में मैं गलत भी, फिर वो आ जाता है कि भाई ये बोलने लग गए, ये बोलने लग गए। तो राजू जी ये बहुत बड़ा इतिहास है, उनके फॉलोवर हैं हम, उन महान विभूतियों की। मैं फेसबुक पे तो बोल देता हूँ, उसके अंदर मेरे को बैन करें कुछ भी करें, लेकिन इस योगाओं में मैं नहीं बोल सकता। लेकिन मैं कलाम साहब, लास्ट में तो मैं कलाम साहब के साथ में था। क्या एक्टिविटियां कलाम साहब की, एपीजे अब्दुल कलाम मिसाइल मैन। दिल हमारा भी उनके साथ में रह करके, मैं बोलता हूँ कि मैं 48 घंटा उनको अपने साथ में रखा। मेरे को चार्ज ऐसे दिया गया कि भाई ये आपके अंडर में है, भाई कुछ नहीं होने देंगे, खुद चले जाएंगे लेकिन इनको नहीं जाने देंगे। लेकिन वो कहानी है कि मेरे को उल्टा ही, वो कहानी बहुत भयंकर कहानी है। अब मैं जीऊंगा जब तक उनको मैं भूलूंगा नहीं। मैं कभी भूलता नहीं। जो हिस्ट्री के अंदर जो भूल जाए अपने जीवन में, जो अच्छा देखे, अच्छे इंसान को देखे तो भूल जाए तो वो इंसान ही नहीं है। खराब को भी देखे ना, भूल जाए, वो भी इंसान नहीं है। याद सभी को रहना चाहिए, सभी का, ये है, ये ऐसा था, ये ऐसा था, ये ऐसा था। यही तो जीवन है, इसी के ऊपर तो अपन चलते हैं। अच्छाइयों को और बुराइयों को साथ, ये चोली दामन का साथ है। चोली दामन का साथ कभी भी छोड़ना नहीं है। नहीं भाई ये देख गिर जाएगा तू, भाई ये शैतानियत मत कर, शैतानियत मत कर। तू अभी ये गाड़ी ले लेता है, फिर इधर आ जा, फिर वो लिखते हैं ना आपका नानू जी ऐसा है तो अब ऐसा बनना है, तो तू वार्म अप बोले अभी उठ के आया, लेकिन तू मोबाइल से डिस्टर्ब करता है ना। भाई ये मेरा काम ये नहीं है कि तेरे को मैं बोलूँ फिर।
भाई कोई स्ट्रॉन्ग मैन लिख रहा है, कोई आयरन मैन लिख रहा है, कोई हार्ड वर्कर लिख रहा है। ये मेरा जुनून है, ये मेरा पागलपन है, ये मेरी शैतानियत है, ये मेरा नटखटपना है। इसको क्या क्या नाम दूं? ये अपने वो सभी दो। मैं तेरा एक नाम नहीं रखूं, मैं आलसी नहीं रखूं, नाकारा नहीं बना करके रखूं, तेरे को गड्ढे में डाल के नहीं रखूं, कीचड़ में डाल के नहीं रखूं, तेरे को मैं आसमान में उड़ा करके रखूंगा, तेरे को जल में तैरा करके रखूंगा, पृथ्वी पे दौड़ा करके रखूंगा। चीते जैसी स्फूर्ति रहनी चाहिए, मस्त हाथी की जैसी चाल होनी चाहिए, शेर जैसे पंजे होने चाहिए। ताकत में ये आते हैं। बाज जैसी डाइविंग होनी चाहिए। ये कलाएं, ये पक्षियों की। भैंस जैसे खुटे के बंद करके, खुटे के मत बतो, खुटे के बंद कर करके वहीं पर खाना और वहीं पर गोबर करना और वहीं पर मूत्र त्याग करना और वहीं पर दूध देना, ये उनका काम है। वो तो ईश्वर जो सभी को बनाता है, वो बिल्डर बीज और वो एनिमल प्लेनेट को देखो कभी, उससे बहुत शरीर में मोटिवेट होता है। जितना एनिमल प्लेनेट का ये जो वर्ल्ड वाइल्ड और विल्डर, ये जानवरों का संघर्ष, जानवरों का जीवन यापन, कैसे जीवन यापन करते हैं। उनके पास कोई ना मकान होता है, ना एसी कूलर फ्रिज होते हैं। कैसे वो क्या क्या संघर्ष कर करके जीवन में क्या करते हैं। सेम अपन वही जानवर तो अपन खुद वो उस किसमें थे हम। उन्हीं के साथ में तो अपना जीवन, ये जब ब्रह्मा विष्णु महेश ने अपने को मीटिंग कर करके एक पालनहार है, एक मारणहार है, एक पैदा करने के लिए, ये तीनों ने जब चार्ज ले लिया था ना, फिर बोलते हैं आदम हवा और वो दो बड़े, वो वहाँ से और वहाँ से, फिर वो लोह युग और पाषाण युग और हिम युग और वो हिस्ट्रियाँ हैं। हम इन्हीं जानवरों के साथ अपना जीवन गुजारा है, इन्हीं के साथ हम रहे हैं। वो भी एक जीवन आज याद देखते हैं ना, सुनते हैं ना, हिस्ट्रियाँ हैं, ओरिजिनलिटी है, डुप्लीकेसी नहीं है। किसी धर्मशास्त्र में वही चीज है जो सभी के में है, सभी का ईश्वर एक है। तो वो जीवन जब वो पढ़ते हैं तो क्या जीवन था। आग भी नहीं थी, आग के बगैर कैसे जीवन। अब बोलते बिजली 1 घंटा 5 मिनट काट दे बिजली को तो अपने तड़फड़ा जाते हैं। मोबाइल चार्ज ना मिले तो चक्कर काटते हैं कि कहाँ मैं चार्ज करूं, कहाँ क्या करूं बैटरी को। यहाँ ये बैटरी डिस हो गई है, तड़प जाता है इंसान। लेकिन इस बैटरी को, ये है ओरिजिनल, इस मोबाइल को, इस गाड़ी को, ये है छकड़ा गाड़ी बना देते हैं इसको एरोप्लेन बना करके रखो। एरोप्लेन बोलो, एरो मोड पे रख दिया, पता नहीं वो हमारे को तो मोबाइल का पता नहीं। मैं कई बार बोलता हूँ ये ऐसा हो गया अंकल, ये बटन दब गया, ये भाई कौन सा ये चालू रहना चाहिए, तो बोला एरो मोड पे लग गया। पता नहीं वो एक फोटो दे देते हवाई जहाज का, कोई जो टॉर्च जलाते तो टॉर्च का है, वो निशान दे रखे हैं इसमें। हकीकत में मेरे को मोबाइलों के बारे में इसमें जाना भी नहीं चाहता। अब जाऊंगा तो खोपड़ा खराब हो जाएगा। जैसे उम्र बढ़ गई, अभी वो पहले छोटे, सबसे पहले उन 2000 के अंदर मैंने मोबाइल खरीदा था तो वो ही रखा। लेकिन अब ये ले लिया, अब इसकी समझ, अब ये समझ से बाहर है। तो ये थोड़ा सा ये है कि इसको रख देते हैं। अपना जो ओरिजिनल जो करते आए हैं, पहले फास्ट करते थे, हार्ड करते थे,
अभी थोड़ा थोड़ा उसको घटा रहे हैं, लेकिन एक्टिविटी हुई, सेम एक्टिविटी। इसको फास्ट में ले लो, जवान है तो उसको तेजी में ले लो, फास्ट में ले लो, हार्ड में ले लो, बस इतना सा अंतर है। इसके अंदर कुछ नहीं है। शरीर के बना करके रखने के अंदर कुछ नहीं है। गलत एक्टिविटियों में जाओगे, गलत इसके अंदर इस्तेमाल करोगे, इससे खिलवाड़ करोगे, इसको अनऑथराइज इसको डेवलप करने की सोचोगे, तब ये मर जाएगा और आपको भी मारेगा। कभी आगे नहीं बढ़ेगा, ये न आपको आगे बढ़ने देगा। 10-15 साल की उम्र हो जाएगी, उसके अंदर छाती चौड़ी कर करके बाजुएं फैला के चलो भाई मैं किंग कॉन्ग हूँ, लेकिन बुढ़ापा वेरी बुढ़ापा हमारी उम्र के अंदर ये जब आएंगे ना, जब देखेंगे शायद है कि जब ये 25-30 के हैं, हम 65 की ओर हैं, तो 20-25 साल रह गए, ये फिर हमारी तरफ आ जाएंगे। मैं तब देखूंगा इनको, मैं बोल रहा हूँ कि जब तक मैं ईश्वर के अधीन है, वो लिखा हुआ है कि कौन कब जाएगा, लेकिन मैं फिर देखूंगा कि ये सपाटे आप लगा सकते हो, ये बैठ सकते हो, ये खड़े हो सकते हो, ये चल सकते हो। ये मूवमेंट खत्म हो जाएंगे। हमारे मूवमेंट खत्म नहीं हुए, मेरे नहीं, सभी के जो हमारे साथ में थे, जो हमारी एक्टिविटियां अलग थी। ये ग्रुप बनते हैं, सब जगह ग्रुप बनते हैं, वहाँ भी मोटिवेट होते हैं। हम भी ग्राउंडों के अंदर एक जगह जैसे नीमच है, कहीं चले गए, रामपुर चले, हैदराबाद चले गए, कोयमटूर चले गए, सिकंदराबाद चले गए, मतलब ये सेंटर हैं हमारे बड़े। इनके अंदर ऑल इंडिया पुलिस विद आर्मी तक, यूएससी जिम्नास्टिक और सब टोटल। नीमच के अंदर अंग्रेजों की छावनी है, वहाँ का पानी इतना मतवाला है, वहाँ पानी पी करके मैं बोलता हूँ कि वहाँ का डाइजेशन, मैं तो बोलता हूँ पूरे हिंदुस्तान में रांची के अंदर भी मैं रहा हूँ, जहाँ से धोनी है, HEC फैक्ट्री वो है, फिरालाल चौक में बोलता हूँ, बिरसा मुंडा चौक और वो पागल खाना रहे, वो राजेंद्र मेडिकल कॉलेज और ये सब, वो वहाँ का जीवन, वहाँ आयरन की कोई कमी नहीं है, वो पानी के अंदर ही आयरन है। और नीमच के अंदर आप स्टेशन पे उतरो, मूवमेंट करके जाओ, वहाँ एक गिलास पानी पियो, और फिर जहाँ भी आपको गंतव्य स्थान बोलते हैं ना, हम सेंटर में जाते थे, वहाँ से फिर गाड़ी आती थी या रिक्शा से जाए, कैसे जाए, वहाँ तक जाते जाते अपना बिस्तर बॉक्स नीचे रखना है कि मूवमेंट ट्रांसफ़र होके आया, कि गेम में आया, तो गेम में हल्का वजन रखते थे, तो वो जैसे जाते, हम तो हर साल जाते थे, तो पहले से ये जुनून हो जाता था कि वहाँ टीम में, आप वहाँ टीम में रहेंगे, वहाँ 2-3 महीने, वहाँ का क्लाइमेट और वहाँ का पानी, तो स्टेशन का गिलास पिया हुआ पानी कितना भी आप खा लो, अनाप शनाप। यहाँ से जयपुर आते थे, जयपुर से अजमेर आते थे, फिर अजमेर से फिर चित्तौड़गढ़ जाते, चित्तौड़गढ़ में फिर ट्रेन चेंज करते थे। और पहले तो ये था कि एक जगह से दूसरी कितने मूवमेंट होते थे। हम कुली का काम भी हम ही कर रहे, बहुत बुरी हालत है, अब तो सुधार होता जा रहा है। तो वो पानी पिया हुआ बिस्तर उतार के रिक्शे से रखिएगा नहीं, वो रिक्शे वाले को बोलेगा, वो जवान कोई भी हो, अगर भाई बिस्तर को यहाँ रख दे, मैं 2 मिनट में आया, किस लिए, वो बाथरूम मांगेगा। ये डाइजेशन उस पानी का कमाल। वो उन्होंने शोध ऐसे नहीं किया, वो अंग्रेज थे, उन्होंने अपने हिंदुस्तान के अंदर पूरे में जहाँ जहाँ छावनियाँ बनाई, सेनाओं को, रक्षा अपनियों को, खुद रहे वहाँ। अब बिहार की राजधानी पटना और रांची होती थी, ये भी बहुत कम को मालूम होगा कि पाटलिपुत्र था, फिर वो, लेकिन अब वो झारखंड बन गया। लेकिन राजधानी 6 महीना जैसे श्रीनगर के अंदर रखते हैं और जम्मू के अंदर, वहाँ बर्फ पड़ जाती है तो इधर आ जाते हैं जम्मू में, पूरा मूवमेंट होता है। वो हमने ही करवाया है, बहुत सब ड्यूटियाँ की हैं, फिर वो 6 महीने के बाद में वहाँ। ऐसे ही बिहार की राजधानी रांची, वो अंग्रेजों ने रखा था, वो 6 महीना उधर फिर इधर, ये भी उन्होंने रखा है। तो ये चीज़ें हिंदुस्तान के अंदर एक से एक, हमारे किसी वर्ड के अंदर ऐसा हिंदुस्तान जैसे क्लाइमेट और जैसे बोलियाँ, भाषाएं, रहन सहन। देखो आदिवासियों के घरों में जाकर के देखो, उनके बर्तन, उनके है गरीबी है उन झोपड़ियों के अंदर, वो बर्तन चमकते हुए, और उनका वो शुद्ध है, हरे पत्तियों की, सब जंगल का टोटल विटामिन। उनकी कभी आंखें नहीं जाती, उनके कभी बाल नहीं गिरते, उनके कभी घुटने ये खराब नहीं होते। 100 साल के हम वृद्ध आदमियों से बात करते थे,
आपके बाल काले नहीं, आपके चश्मा नहीं, बस इसी की वजह से। ये शुद्धपना कैसे रखें अपन, कहाँ से लाएं? ये खरीदा नहीं जाता है। लेकिन उनकी फिर दिनचर्या देखो तो वो मेहनत, वही 2 लकड़ियों के गट्ठे लाना, उनको बेचना, मुर्गे अंडे बच्चे ये सब पालना, उन्हीं को मार्केट में बेच देना, उन्हीं का कुछ खरीद के तेल नमक पानी ले आना। मतलब उनका क्या जीवन और क्या उनकी शुद्धता। जी कपड़े नहीं हो बदन पे, लेकिन उनका बदन, उनका चलना फिरना कैसे भी हो वो, लेकिन उनका जीवन, हम तो उनके मुकाबले में कुछ है ही नहीं। क्या है अपन? ऐसा आराम चाहिए अपने को, तो ये अपन ने धारण कर लिया है। इसको नकार दिया ना जो अपनी दिनचर्या को पुरानी, तो फिर अभी वही बात आ जाती है, ये बूढ़ा पागल हो गया है। अब हमारी ये टीनेज आ गई है हमारी, ये एसी में सोते हैं, मोबाइल चला के, इनको कोई मतलब नहीं है। अगर इनको कोई मोटिवेट भी करे, इनको बोले कि बेटा ऐसा इस उम्र में तू ये कर रहा है, इस उम्र में ये कर रहा है, बोले क्या अंकल आपकी उम्र क्या है? भाई 60 साल। मेरे खुद जवाब मिला है, मैं टोक देता हूँ, फिर मैं अभी टोकेंगे ही नहीं, मुंह पे बोल देते हैं। तो वो बोलते हैं आपकी उम्र क्या है अंकल? उम्र क्या है? 60। बोला आप 60 तो जी लिए, आप 60 तो जी लिए। मतलब हमारी उम्र अब 60 नहीं रही, हम तो पहले ही मर जाएंगे, आप हमारे किस लिए शिक्षा दे रहे हो? तो वो राजू सिंह जी, ये ऐसे लोग हैं, ऐसे इनकी परवरिश ऐसी है। फिर वो खानदान आ जाता है कि आपने लिखा ना, वो बोले नाना नानी दादा दादी मामा मामी काका बाबा ताऊ समाज मोहल्ला के, बोलो वो सबका है। फिर वो सबको कोई ऐसे ही गुरु मिलते हैं, वो गुरु भी ऐसे ही है, इनको समझाने वाले, इनको पढ़ाने वाले, इनको ज्ञान देने वाले। इनकी परवरिश ऐसी है, फिर इनकी पैदाइश वो भी फिर शायद है कि ऐसे ही थे, ऐसे ही ये अपने औलादों को भी बनाते हैं। तो इनका कोई वो नहीं है। आपने लिखा ना गुस्सा नहीं हो रहा, गुस्सा नहीं होता नहीं, गुस्सा कभी भी हुआ जाता है, जगह पे हुआ जाता है, लेकिन ये टोट कसने में कोई, वो भी अभी कोई बेटा कौन किस उम्र का है, वो बच्चा ही होगा, किसी का बच्चा होगा, वो अपना भी बच्चा है, इस देश का बच्चा है, वो इस मिट्टी का है, जिस मिट्टी के अपन है, बोले इसी झाड़ियों के तुम, इसी झाड़ियों में तुम हुए, इसी में हम हुए। अब वो कौन हुआ और कौन नहीं हुआ, ये कहावतें हैं। तो इसके अंदर मैं बुरा नहीं मानता और दूसरे को भी बुरा नहीं मानना चाहिए, लेकिन हाँ सचेत करना जरूरी है, जागृत करना जरूरी है। आज इतना मन खुश हो रहा है, थोड़ा सा हवा, सुबह सुबह इतनी ठंडी हवा, महीना भर हो गया ये नौतपा नाम दे दिया इसको, जब सूर्य की किरणें कर्क रेखा पर सीधी गिर रही हैं और तड़फ रहा है, बहुत जानने जा रही हैं वृद्ध आदमी क्या कैसे भी। मेरे को ही पूछा है तो मैं भी बता रहा था कि भाई ये प्याज पुदीना और ये कैरी आती है अभी आम की जैसे को कच्चा कैरी बोलते हैं, इसको कूट करके इसकी चटनी, ये रामबाण है, फिर छाछ है, गन्ने का जूस है, बस ये इतनी क्वालिटियां भी ले लोगे ना, ये बहुत है। बाई चांस गन्ने का जूस पी लो, कोई डेली की जरूरत नहीं है। चटनी डेली, एक दिन कुटो मोमजस्ते में और फिर 3 दिन खाओ, फिर वो खत्म हो जाती है। तो एक हफ्ते में 1 केजी आम ले आओगे ना तो वो 15 दिन चल जाएगा, पूरे परिवार के लिए है। और नहीं तो 1 केजी एक आदमी के लिए तो महीना भर, उसमें इतना ही आम का वो काटो और डालो, और प्याज डालो, हरी मिर्च डालो, अदरक डालो, लहसुन डालो, और फिर उसकी बड़ी अच्छी कुटाई करो। फिर उसमें पुदीना मेन है, पुदीना डालो, हरा धनिया नहीं, पुदीना डलता है गर्मी में। उसकी चटनी को खा करके देखो जी, दाल खाओ, कढ़ी खाओ, सब्जी कोई भी सब, उसके अंदर 2 चम्मच लेके उसमें मिक्स कर दो, फिर उसको रख दो, देखो फिर कैसे गर्मी लगती है, कैसे शरीर उसको जज़ब करता है। ये रामायण है,
ये पूर्वजों से लेके अभी तक भी चलता आ रहा है, अभी भी चल रहा है। लेकिन अब वो ना तो मोम दस्ते रहे, ये कूटने की भी नहीं है, वो उखड़ी उखड़ी रखते थे, उसमें भी बोलते थे कि एक दिन रख लो। जो इस चीज़ को जानेगा वही इसको यूज करेगा। इसको हर आदमी यूज नहीं करता है। क्यों नहीं करता है? तो कारण क्या है? वो सब फिर वही है कि कारण क्या है, क्यों नहीं करते। तो ये चीज़ें यूज करो, एक से एक चीज़ें हैं। अब आज का मौसम बढ़िया है, हल्का योगा भी हम भी आज थोड़ा सा हल्का हल्का कर रहे हैं। अभी वो कल लड़का आ गया था, आज बोले वो थोड़ा सा लेट आएंगे अभी दोनों, फिर उनके साथ करेंगे। और ये चलता रहता है। अभी 1-1.5 घंटा अपना अभी थोड़ी वॉकिंग अपना करेंगे, यहीं 10 कदम अपना घर के सामने ही चल रहे हैं, रोड पे, घर से बाहर गेट के बाहर चल लो, खुर्रे पे चल लो, ऊपर छत पे चले जाओ, जीने पे चले जाओ, जीने से नीचे आ जाओ, पैड़ियाँ चढ़ो, बस ये। और क्या है? दीवार को पकड़ो, चारपाई को पकड़ो। भाई बोलता है ना, बोला सर ये इक्विपमेंट ये इसके लिए बोल दिया, ये जुगाड़ ना हो यार, इस जुगाड़ के लिए आपने बोल दिया, ये जुगाड़ तो कहीं भी मिल जाता है। ये टूटी खाटे तो यार हर बोला भाई ये कहाँ टूट गई, इसका जेवड़ी ख़राब, रस्सी ख़राब होगी, इसका निवार टूट गया, यार ये मेरे को दे दो पाइप, ये मैं इसके लिए। कोई मना नहीं करेगा घर में कि तू एक चारपाई को तू अलग कर लिया, ये लोहे के पाइप को 2 वेल्ड करा करके खड़ा कर लो बस। ये और क्या है इसके अंदर? 2 ईंट हैं, मकान बनते रहते हैं, 2 ईंट कहीं से भी उठा लो, मांग के ले लो, उठाओगे क्योंकि मांग के ले लो, कोई मना नहीं करेगा। एक ये डंडा है, ये ले लो, बस इतना बहुत सफिशिएंट है। फिर इसके अंदर तो आप कहीं कहीं जाने की ज़रूरत ही नहीं है। मैं बोल रहा हूँ कि फिर वो जीवन निकाल दिया मेरे को, 50 साल निकाल दिए मैंने, मतलब 50 तो जब से बिल्कुल करेक्ट हो संभाला था, जब 5-5 हज़ार हम भी सपाटे वो चक्री डंडर, हनुमान डंडर ये मारते थे ना, और 22 मील का रेसर था मैं, इंडोरेंस का हूँ मैं। 22 माइल किसको बोलते हैं। और फिर ऑप्टिकल पार करना पूरे ग्राउंड के अंदर। इसके बाद में शूटिंग रेंज पे वो फायरिंग करके तब नंबर मिलते थे, फिर फर्स्ट सेकंड थर्ड टीम में आती थी पूरा ऑल इंडिया की, उसके अंदर हम नंबर मारते थे कि भाई सुबह मैंने पहले बोलता था, अरे वो आज देख लेना, इशारा करते थे मको, गलत देख लेना, आज सुबह तैयार होना। 5 दिन 4 दिन इनको प्रैक्टिस करवाते थे बच्चों का। मैं टीम कैप्टन होता था, स्नाइपर शूटर हूँ मैं, राजू महेंद्र सिंह। वो जीवन याद आता है ना, तो उसी की हंसी खुशियाँ लेकर के उसी को वही मोटिवेशन का है ये अपन। वो बचपन में क्या करते थे तो वो बुढ़ापे के अंदर आपको करना ही पड़ेगा। इसको अगर कोई धारण कर ले, इस चीज़ को कोई धारण कर ले। अब जब मैं बच्चा था तब भी सीखता था, अब मैं बूढ़ा हो गया तो अब फिर मैं सीखूंगा। जो बच गया अब बहुत आ गया। अब देखने के लिए भी मोबाइलों के अंदर भी एक से एक टैलेंटेड बच्चे आ गए, उनको देखता हूँ, उनको मैं आइडल भी मानता हूँ, और मैं भी ऐसा था। लेकिन फिर वो गलत उनकी हरकतें हैं, वहाँ बोलना भी पड़ता है। वो सभी को ये ना बोले कि ये खा लो और ये पी लो, और फिर वो उस पर आ जाता है, वो फिर मेरा दिमाग ख़राब हो जाता है। आगे क्यों ऐसा? हमने तो उन चीज़ों को कभी हाथ नहीं लगाया, और जो हाथ लगाया ना वो चले गई, वो बर्बाद हो गई, वो कंडम हो गई। और आज उनको मैं देख रहा हूँ, मैं भुगत भोगी हूँ। मेरे साथ वाले चारपाई में लेट करके सांस नहीं लिया जा रहा है, उठा बैठा नहीं जा रहा है। गुरुजी आप तो ऐसा कैसे हो, मैंने आपकी फ़ोटो देखी है मोबाइल पे। मेरे को हाँ भाई ये 62 ईयर ओल्ड मैन में हूँ, एक वो घायल सैनिक की आत्मकथा पे हूँ। मेरे को यार मैं रोने के लिए, वो मेरी हिस्ट्री है, उसके ऊपर आया था मैं, ये योगारी है इसके लिए। मेरे को भाई हमारे को कौन देखेगा, ये हम तो करते हैं 2-2 घंटे की रील बनाते हैं। ये मेन प्रोसीजर है, ये है वर्कआउट जो है ना, ये वो एक ये शॉर्ट बनाते हैं ना, ये शॉर्ट तो 100 बना दो दिन में, एक दिन का कंटिन्यू डेली डालूंगा मैं 50 का साल होगी मेरे को करते हुए। अब मैं 25-30 साल, कितना ईश्वर जिंदा रखे बुढ़ापे तक मैं 100 डेली रील डाल दूँ, 100 शॉर्ट बना करके। क्यों? वो मैं डेली वही करता हूँ, इसी में करता हूँ। लेकिन इसका तरीका क्या है, ये कहाँ से बॉडी को वार्म अप करना है, कहाँ बॉडी को कितनी जागृत करना है, फिर ये शर्ट कब निकालना है, ये बनियान निचोड़ के दिखाते हैं ना,
ये मेरे को भी निचोड़ना आता है, नहीं निचोड़ते हम। ये दिखावा, ये ड्रामा कि मैं पता नहीं कितना हार्ड वर्क किया। हार्ड वर्क आकर के एक दिन कंपटीशन लड़के देखो हार्ड वर्क, दूसरे दिन बोलोगे कि अंकल, या तो बोलोगे कि आप हो या हम हैं। तो ये चीज़ें यार, हम भी बोले, हम जानते हैं, हमने वो उस लाइन से हम गुजर चुके। तभी तो मैं बोलता हूँ कि हम गुजर चुके, हम भुक्तभोगी हैं और आप भुक्तभोगी नहीं हो। अगर 10 मिनट ये किताबें पढ़ दो, 4 इंग्लिश के शब्द बोल दो, ये जानते हो। हमारे को तो ये बोलना नहीं आता कि क्या बोले क्या नहीं बोले। भाई वो उल्टा सुल्टा मुंह में निकल जाता है, फिर कम्युनिटी गाइडलाइन से क्या कर देंगे, वो बैन कर देंगे, इसने ये शब्द बोल दिया। गुस्से में बच्चों को बोल देते हैं, बच्चों को डांट मार देते हैं, तो बोलेंगे कि ये क्या मोटिवेट कर रहा है ये। फिर वो ये कानूनबाज हो जाएंगे, फिर वो बोलेंगे ये तो गलत बोल रहा है। ये सबको क्या असर पड़ेगा? बच्चों को ना जब बोले तो ना जवान को बोले, जब तक उसके अंदर जागृतपना कैसे आएगा, उसको जगाएं कैसे, उसके अंदर इम्यूनिटी बुष्टपना गष्टपना भरें कैसे। तो हम तो उनको देखते थे ना, वो कैसे टोट मारते थे, वो तो लठ मारते थे, वो गुरु तो जब थोड़ी सी गलती कर दी, थोड़ा इधर उधर हेरा फेरी कर दिया, वो सीधा फिर ग्राउंड के अंदर, वो देख लो, फिर आजा छुट्टी काट के आया ना, क्या करके आया। तो वहाँ नहीं छोड़ते थे, और फिर वहाँ रहते थे तो वहाँ वैसे नहीं छोड़ते थे। आज शाम को क्या किया, हाँ लगाया होगा ना, ये किया होगा ना, ये किया होगा ना, चल। फिर वो पिंडी के ऊपर वो छड़ी टिकती थी, वो हाथ में रूल होता था, वो टिकती थी, और फिर हंसते हंसते सहन करते थे उसको। ये नहीं कि भाई ये मेरे को पिटाई कर दिया है, पिटाई नहीं होती है, ये डायलॉग मार दिया, ये गाली दे दी, ये नहीं, ये तो सुहाड़ी होती है, उसको सुहाड़ी समझा जाता है। गुरुओं की सुहाड़ी नहीं खाओगे, गाली नहीं खाओगे, उन गालियों को सुहाड़ी मानने, जब तो वो चेला बनता है, नहीं तो फिर नहीं। तो एकलव्य भी ऐसे ही, एकलव्य ऐसे ही तो बना था, वो सुहाड़ी माननी थी, उनको गाली तो लेकिन लाती तो टिकी थी, भाई मैं नहीं दूंगा शिक्षा तेरे को, तू नहीं है राजकुमार। तो फिर उसने सुहाड़ी मानी उसको, और देख लो फिर कहाँ जा करके उनकी मूर्ति बना करके वो क्या किया, और फिर अंगूठा भी हंसते हंसते काट के दे दिया। तो हमने देश के लिए दिया है, मैंने दिया है, खुद ही दिया है, मैं जिंदा शहीद सैनिक हूँ, मैं मेरी आत्मकथा में लेकर के अभी प्रेजेंट हूँ। तो वो हमने भी अंगूठा दे दिया इस देश के लिए, गर्दन भी कटवा दी, बाजू भी कटवा दी, ये पेट के ऊपर लात भी टिकवा दी। राजू सिंह जी, कसम भगवान की जो कहानी है ना, वो सुनोगे ना तो आप बोलोगे कि आप जिंदे कैसे हो। मतलब डेड तो इन्होंने तीन दफ़ा किया है, लेकिन नहीं होंगे, नहीं इनसे होंगे क्या, इनसे नहीं होंगे। खुश रहो और मस्त रहो, खुश रहो और मस्त रहो। ये बहुत लंबा हो जाता है, इतिहास बहुत लंबा है। इतिहास में जाओगे फिर वो मैं बोलता हूँ ना, आदम हवा से लेकर के फिर वेद पुराण गीता उपनिषद में आ जाओगे, महाभारत में आ जाओगे, और फिर सतयुग द्वापर त्रेता में आ जाओगे, तो फिर अंतहीन है। कोई इसका बोलते ना और छोर मिलेगा ही नहीं। वो फिर बीच में वो शंकर भगवान का वो है ना खम्भ, वही मिलता है, वही है ओरिजिनलिटी, वो है बस। दुनिया में वो वैज्ञानिक भी हार लिए, वो वैज्ञानिक भी लास्ट में बोलते हैं नटराज को ले आओ, नटराज के बगैर ये दुनिया, ये पृथ्वी में कुछ नहीं है। करो, मस्त रहो और करो मेहनत सुबह सुबह। इस शरीर को ये जागृतपना और ये गष्टपना और ये बुष्पना इसी से आता है, बोलने से, बात करने से, एक दूसरे को टोंट भी कसने से। गलत है तो उसको गलत भी बोलो, लेकिन सच्चाई को गलत बोलते हो ना, सच्चाई के ऊपर टोट कसते हैं ना। इन बंदरों को छोड़ना नहीं चाहिए राजू सिंह जी। ये नहीं छोड़ूंगा मैं, मेरे को कोई गलत लिख दिया ना, फिर मैं उसको छोड़ता नहीं हूँ, उसको तो सुनाऊंगा ही पक्का, चाहे वो मेरे के लिए कहीं से लिखे, मेरे को नहीं मालूम वो कौन है ना। फिर इसको मोबाइल से पता लगता है ना, इसकी एक्टिविटियों से पता लगता है। भाई कैसे बताएं उसको कि उसमें नंबर हो, नहीं तो मैं बोला कई भाई नंबर मांगते हैं तो मेरे को नंबर देना नहीं आता, तो भाई मैं एक दिन कागज़ में लिख करके इस मोबाइल की यहाँ रख दूँ, जैसे कि भाई नंबर है। ये मैं भी सोच रहा हूँ कि नंबर एक मोटे अक्षरों में लिख करके कागज़ में ऐसे रख दे भाई नंबर। जो कई भाइयों बहुत मांगते हैं नंबर, सर नंबर आपसे क्या पूछना कि क्या करना, तो वो भी मैं करने के लिए सोच रहा हूँ। वैसे 94 60 96 53 71 नंबर है, 94 60 96 53 71 ये नंबर है।
तो कोई भाई भी किसी चीज़ के बारे में, वो फिर अपन डॉक्टर तो हैं नहीं कि कोई बोले मेरा ये सर्वाइकल का, मेरा ये किडनी, कोई बोलता है कमर का, ये रीढ़ की हड्डी का, कोई घुटने का, टकने का, ये सब पूछते हैं। उसमें कमेंट्स में मैं देखता हूँ, मैं सर यही बोलता हूँ कि आप जो ये एक्टिविटी जो करता है ना, वो एक्टिविटी देखो, मैं आज तक भी एक्टिविटी देखता हूँ। हाँ, मेरे से वो नए हैं, मैं पुराना हूँ, लेकिन मैं उनकी एक्टिविटियों को स्लो में ले लेता हूँ। बस एक्टिविटी तो वही करनी है जो अपने को, जो यहाँ करते हैं, जो सब करते हैं टोटल। वो जागृत भी करते हैं, वो फास्ट पढ़ा भी करते हैं, वार्म अप होकर के स्टेज पे चढ़ करके और पेट हिलाने से, ये कसने से, वो ऐसा नहीं बन सकता। वो ओरिजिनलिटी नहीं है, वो ओरिजिनलिटी है, वो वर्कआउट करके आया ना, वो ओरिजिनलिटी है। और वहाँ आकर के तो वो अपना टैलेंट नहीं दिखा रहा, वो उसका ये खेल कर रहा है। अगर ऐसे भी किया जाता है और वो डायरेक्ट किसी ने कर दिया तो वो मर भी जाता है, वो शिथिलपना पे भी चला जाता है। वो कभी जाकर तो हो ही नहीं सकता कि मैं ऐसे ही करता रहूं। वो तो आकर के ऐसे ही उछल कूद करता है, ऐसे ही बैंड करता है, ऐसे ही मुड़ जाता है। ऐसे नहीं, पहले इस बॉडी को जाकर तक 15 मिनट के लिए, 10 मिनट के, इसका टाइम है। जवान का अलग है, बच्चे का अलग है, बूढ़े का अलग है। ये एक्टिविटी ओरिजिनलिटी इतनी टाइम में, ये इतने टाइम में, ये करते करते, ये करते करते, यहाँ से ये जागृत, बॉडी जागृत करना, और बॉडी को फिर सही चलाते चलाते स्पीड में ऊपर ले जाना है। ऊपर एकदम बोलता है कि मैं उस शून्य में, उसने मेरे को बनाया, तैने मेरे को बनाया। और इसमें भगवान का नाम भी उसी में आ जाता है, उसी में अपना ये ईश्वर का ध्यान भी आ जाता है। उससे लो लगा दिया जाए, तैने मेरे को बनाया, अब मैं तेरे पास हूँ, तू मेरे पास, मैं तेरे पास। और उसकी आवाज़ सुनो, इसके अंदर आप भरती जाएगी, दिल के अंदर भरती जाएगी, मोटिवेट होते जाओगे, अपने आप पुष्टपना, गष्टपना शरीर के अंदर आता जाएगा। सब कोई भी किसी भी इष्ट को मानता है ना, उसी को। कोई ये नहीं कि मैं शंकर का हूँ तो भाई आप भी, मैं बोलूँ कि उनके, मैं किसी को प्रेस नहीं करता, नहीं। किसी को मैं ये नहीं बोलता कि मेरे को अंगूठा दिखाओ, भाई मेरे को ये सब्सक्राइब करो। मैं बोलता हूँ कि अभी ये डॉलर स्टार्ट किया है, वो 5-5, 2-2, 4, पहले 1-1 रुपया देना शुरू किया। इसमें बोला बहुत पैसा है ये यार। मैं भाई हम भी प्याऊ लगाएंगे, गौशाला में के दान करें, बस खाना खिलाएंगे गरीबों को। मेरे पास 2 रोटी मस्त हूँ, तो इसके लिए मैं नहीं आया। अगर भाई मैं सबको ये हाथ जोड़ूँ कि मैं इसी के लिए, फिर बोलेगी ये तो यही काम करने के लिए तो ये आया है। जैसे अब जिसके पास मैं बोल रहा हूँ सब कुछ है, वो भी बोल रहा है कि ये खा लो, ये बेच लो, ये लगा लो, ये नहीं होना चाहिए, नहीं। इसके मैं सख्त विरुद्ध हूँ। और मरूंगा तब तक इसके ये एग्ज़ाम, ये परीक्षाएं दूंगा, और इस परीक्षाओं को परिपूर्ण ये रिजल्ट ये दिखा करके मैं जाऊंगा। तो इसको किसी को धारण करना हो, परिवार में लेना हो, ये बोले इस दादा को देखो, इस अंकल को देखो, इस सैनिक को देखो, इसके जज्बे और जुनून को देखो, इसकी लगन को देखो, और फिर बात करो, वो मैं नहीं कहला दूं तो मेरा बस ये एक मोटो बोलते हैं ना, ये इंग्लिश में बोल दो, ये मेरी अंतरात्मा से ये मैं बोलना चाहता हूँ, बस और कुछ नहीं। करो, सभी करो, ये सभी के लिए है। ये नर नारी, ये पशु पक्षी, इस जीवन में जो भी जन्म लेता है, अगर इस चीज़ को किसी ने छोड़ दिया तो अपने शरीर को छोड़ देता है। सभी करते हैं, थोड़ा थोड़ा करते हैं, फिर नकारा हो जाते हैं, वो बढ़ते जाते हैं, जितने बढ़ते जाते हैं फिर वो उस सीढ़ी को पकड़ लेते हैं ना, अब मेरे को अब क्या ज़रूरत है, वहीं मारे जाते हैं। हमने इसको कभी छोड़ा नहीं, बस अंतर इतना कि ये नहीं छोड़ा। ये हार्ड चैलेंज होता है ना भाई, हार्ड चैलेंज फेमस हो गया है। मेरा 50 साल का हार्ड चैलेंज है, और अभी मैं शायद कहीं चला गया तो वहाँ भी फिर मैं थोड़ा बहुत कहीं कर लेता हूँ, तो इस पर नहीं देता हूँ। फिर मैं भाई किसी के घर में चला गया, सुबह सुबह कर रहा हूँ, तो फिर मैं ये मोबाइल रख करके वहाँ भी बनाने लग जाऊँ, ये फिर मैं ये नहीं करता। फिर वो करता ज़रूर हूँ। अब मेरे को मैं 1 महीना हो गया, मैंने 1 दिन ब्रेक नहीं दिया है, 1 दिन भी। और ब्रेक दूंगा ही, ब्रेक तो मेरा होता ही नहीं,
लेकिन अब ये मोबाइल पे आ जाता है तो ये देख लेना कि कभी ब्रेक दिया कि नहीं दिया। मैं नहीं देता ब्रेक, नहीं। इसको कुछ ना कुछ तो करवाऊंगा, हल्का करवाऊंगा बस। ज़्यादा थकान में हो गया, ज़्यादा मेहनत कर दिया, कहीं जब बिजी हो गए, 2-3 दिन की नींद रहेगी तो इसको कम दे देंगे, बस इतना। हाँ, चूहा है। हाँ। भाई ये चूहा आज ठंडी में सब जानवर निकल रहे हैं, ये सांप भी निकलते हैं, अभी बिच्छू भी निकलेंगे, देखना इसमें अपने वो बिच्छू निकल जाते हैं, देख चींटे आ गए, ये सब ये आ जाते हैं। अभी इनको भी बेचारों को गर्मी लग रही है ना, ये जानवर कहाँ जाएं, तड़फ गए थे अभी। अब तो बारिश हो गया ये जयपुर में, तो कल कितना मौसम ठंडा हुआ, ठंडी हवाएं, फुहारे आए, और अब तेरे योगा स्टार्ट करवा ले, आजा। तू करता तो है नहीं, आज चला जाएगा फिर मेरे को तू, मैं किससे बात करूंगा यार, आज मेरा मन नहीं लगेगा। तू आज शाम को जाएगा, बाबा आ रहा है आपके, दादाजी आ रहे हैं, आज मेरे पास से तुम चले जाओगे, फिर हर छुट्टी में आना। अभी थोड़ा तू छोटा है ना, अगली छुट्टी से फिर अब थोड़ा बड़ा होता जाएगा और फिर तू मेरे पास आना। लिखा है ना वो एक भाई ने, एक अंकल ने लिखा है ना आपके, तो आपका नानू ऐसे है तो आप इसको, आपको देखेंगे फिर भाई ये चेला बनाया है। अब मेरा भांजा कर्नल है बीएसएफ में, गुलंदर सिंह, वो मेरे को मामा भी बोलता है और मेरे को गुरु भी बोलता है। मैं उसको बोलता हूँ भाई हरामी सुधर जा, शर्म नहीं आती तेरे को, अभी तू अफसर बन गया। नहीं, आप मेरे गुरु हो, बकवास मत कर। अच्छा मामा जी हो, ये मजाक, ये तो घर की है। वो तेरे जैसा ही, मैंने उसको गोदी में खिला खिला के उसको नटखट बनाया था मैंने। मैं जवान था सेना में और वो बच्चा था। जैसे अब मैं यहाँ हूँ तो मैं अभी भी वही हूँ और तब भी वही था, और आज वो अफसर है। अब वो अब वो शायद ट्वाइसी है, कर्नल बनने वाला है कि वो बने है कि नहीं, प्रमोशन वो इनके कैसे रहते हैं, बीएसएफ में है। बॉर्डर पे दिखाऊंगा अभी, इसमें फ़ोटो दिखाऊं उसकी, अभी फ़ोटो दिखाता हूँ, चलो उसकी निकाल के अभी फ़ोटो दिखाऊंगा तेरे को, चल।